मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो देखिए, जो स्पेस प्रोग्राम है, अगर क्वेश्चन ये आए कि स्पेस की खोज करने वाला या स्पेस की जानकारी हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश, तो वो रूस है। रूस ने ही इस काम को शुरू किया था और रूस का ही पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूरी गागरिन। वो 1961 में एक वोस्टोक फर्स्ट नाम का उनका यान था, उससे वो अंतरिक्ष में पहुंचा था। अब उसके बाद फिर इंडिया में स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया गया और इंडिया में जो स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है वो 1962 से होती है। और 1962 में ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इसके इसके साथ ही इंडिया में स्पेस का प्रोग्राम शुरू हो गया। 1962 में ये कमेटी बनी और इसकी कमान भारत के जो स्पेस साइंटिस्ट थे उनका नाम था विक्रम साराभाई, उनको सौंप दी गई। इसीलिए भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता या अंतरिक्ष कार्यक्रम का या फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। फिर 1968 में जगह है थुम्बा, जो केरल में है। केरल के थुम्बा नामक प्लेस पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया और ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में इसरो कहते हैं, उसकी स्थापना कर दी गई बेंगलोर। 1972 में स्पेस कमीशन यानी अंतरिक्ष आयोग स्थापित कर दिया गया और इन गतिविधियों के बाद 1975 में इंडिया ने जो अपना पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, उसका नाम था आर्यभट्ट। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। अब पूछते हैं इंडिया से लॉन्च किया गया कहीं बाहर से? तो ये इंडिया से अभी लॉन्च नहीं किया गया। इसकी लॉन्चिंग रूस का जो स्पेस लॉन्चिंग या सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर था जिसका नाम था कॉस्मोडोम, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो 1975 में इंडिया ने अपने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा आर्यभट्ट के नाम से और इसको रूस के कॉस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया गया था। इसके 4 साल के बाद 1979 में इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित कर दिया और ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ? हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, पूर्वी तट पर। और इसका नाम एक इंडिया के अंतरिक्ष विज्ञानी स्पेस साइंटिस्ट से सतीश धवन, उनके नाम पर रख दिया गया। और इस इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से 1979 में ही जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम था रोहिणी। इसके बाद फिर 1984 में इंडिया से जाने वाला स्पेस में पहला व्यक्ति स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था, जो इंडिया से नहीं गया था बल्कि जो इंडिया और रूस का जो ज्वाइंट अभियान था, ज्वाइंट कैंपेन था, उसमें गया था। अब पूछते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कल्पना चावला। और वो पहली बार स्पेस से सुरक्षित आई, लेकिन जब वो दोबारा फिर स्पेस में गई
तो वापस लौटते हुए 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले 16 मिनट पहले ही उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर 2008 में एक बड़ी उपलब्धि रही। इंडिया ने चंद्रमा की खोज के लिए चंद्रयान फर्स्ट के नाम से मिशन शुरू किया और अपना एक यान भेजा, सोमयान फर्स्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर 2013 में श्रीहरिकोटा से पहली बार मंगल ग्रह के लिए मंगलयान को लॉन्च किया गया, जो मंगल ग्रह जो है जिसको मार्स कहा जाता है। उसके नेक्स्ट 1 वर्ष बाद 2014 में श्रीहरिकोटा से 5 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए और इंडिया ने कमर्शियल लॉन्चिंग पहली बार कर दी। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। स्पेस प्रोग्राम में कदम आगे बढ़ते गए और 2019 में इंडिया ने चंद्रयान सेकंड के नाम से एक यान को फिर लॉन्च किया और इसके बाद 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर जिसकी लैंडिंग हो गई। और 2023 में ही भारत ने अपना पहला सोलर मिशन यानी सूर्य अभियान आदित्य L1 के नाम से भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद 2025 में 30 जुलाई 2025 को इंडिया और यूएसए का जो संयुक्त सैटेलाइट मिशन था, जिसको निसार कहा जाता है, उसको लॉन्च किया और ये बदलता हुआ जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट चेंज है, उन सब के उद्देश्य से अपने कार्य करेगा। कदम आगे बढ़े और 2 नवंबर 2025 को अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च कर दिया गया, जिसका वजन है 4400 किलोग्राम और ये विशेष रूप से नेवी के लिए या नौसेना के लिए समुद्री संचार सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन अभी इसरो के मिशन बाकी हैं और उसने जो अगले संभावनाएं हैं उनको भी घोषित कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग 2027 में इसरो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के नाम से भेजेगा और 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की भी प्लानिंग है और पूरी संभावना है। और इसी के साथ 2028 में शुक्र ग्रह, जिसको वीनस कहते हैं, उसके लिए भी भारत का पहला शुक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो शुक्रयान फर्स्ट कहलाएगा। और इसी के साथ जो इसरो के वर्तमान चीफ हैं, जिनका नाम है वी नारायण, उन्होंने नवंबर 2025 में ये घोषित किया है कि इसरो के इन बढ़ते कदमों के अकॉर्डिंग 2035 में इंडिया अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित कर लेगा। ये
इंडिया के अपने स्पेस प्रोग्राम की बैकग्राउंड है और उसका अपलिफ्टमेंट है, और जिसमें जो उसके पास्ट के मिशन रहे हैं और इसमें जो प्रेजेंट के मिशन रहे हैं और इसमें जो फ्यूचर के मिशन हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे इजाज़त।